देखिए तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको गृह मंत्री अमित शाह की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम भी वहां पर मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। और ये आप देख रहे हैं महाकुंभ में अमित शाह जो डुबकी लगाने वाले हैं। 2 दिन बाद मौनी अमावस्या का स्नान है, तैयारियां एक तरफ जोरों पर है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं, क्योंकि आप समझिए महाकुंभ में वो जो आस्था की डुबकी है वो हर किसी के लिए, हर कोई चाहता है, चाहे वो आम आदमी हो या राजनेता हो, हर कोई उस आस्था के इस विहंगम उत्सव में अपनी भागीदारी देना चाहता है। और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं महाकुंभ में जो अरेल घाट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनका स्वागत हुआ और इसी के साथ वो जो तय कार्यक्रम था कि 27 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे महाकुंभ में, एक तरफ तैयारियों का जायजा लिया गया है महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। ये आप देख रहे हैं इस वक्त अरेल घाट की तस्वीरें हैं, जहां पर खास तौर पे स्नान की व्यवस्था है। थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह डुबकी लगाएंगे। आशीर्वाद त्रिवेणी का वो आशीर्वाद जो हर कोई लेना चाहता है। 144 साल बाद ये महासंयोग है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ तो महाकुंभ में है ही, क्योंकि वो तमाम तैयारियों का हर दिन जायजा ले रहे हैं। लेकिन इसी के साथ आज जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तो ये मौका और भी खास हो जाता है। ये देखिए योगी आदित्यनाथ जो अपने मंत्रियों के साथ, उप मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री का स्वागत करते हुए। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब अरेल घाट की तरफ बढ़ रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में जो अलग अलग घाटों की व्यवस्था की गई है और उन्हीं घाटों में है अरेल घाट, जहां पर इस वक्त पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 12 बज रहे हैं। शिखा और विवेक भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है। और सबसे पहले बात यूसीसी की। उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। और इसी के साथ वो कौन से बदलाव होंगे ये आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड जिसने सबसे पहले इस प्रस्ताव को पास किया था और आखिरकार आज यूसीसी लागू हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के साथ ही बड़े बदलाव होंगे, जिसमें हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक पर पूरी तरह से रोक लगेगी। लिव इन रिलेशनशिप पर रहेगा पहरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करेंगे। और साहिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साहिल, जो होना था हो चुका है, लोगों की राय ली जा चुकी। नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है, उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। तो बस कुछ मिनटों की देरी है और साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, बहुत बड़ा इतिहास बनने वाला है और सबसे बड़ी बात कि जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो विरोध कर रहे थे उनका इंतजार इसलिए हो रहा है कि और क्या इसमें पॉइंट जोड़े गए हैं, क्या नया है और कितनी कड़ाई के साथ इसे लागू किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, आज 12:30 बजे के आसपास सचिवालय से यूसीसी पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा, जिससे काफी लोगों के लिए खुशी की बात है। लेकिन क्योंकि काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि यूसीसी को जो है लॉन्च किया जाए, कानून लाया जाए, जिससे जो लोग हैं एक ही कानून पे जो है वो चीजें, प्रक्रिया जो है वो चलती रहे। और कहीं ना कहीं अब लोगों में खुशी की माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम सुबह से ही उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है कि काफी खुशी की बात है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार था कि कब यूसीसी जो है राज्य में लागू होगा। लेकिन आज वो दिन आ चुका है। 12:30 बजे के आसपास यूसीसी पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं मुसीबतें आन पड़ी है, जो लोग शुरुआत से ही जो थे विरोध जता रहे थे कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। लेकिन अब इस यूसीसी लागू होने से लोग काफी ज्यादा खुश है और यही मानना है कि तमाम जो भी नियम में बदलाव किया जाएगा वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और कितने लोग जो इसका समर्थन करते हो, कितने लोग इसका विरोध करते, वो फिलहाल आज शाम तक तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। जी
बिल्कुल साहिल, आप ये बता रहे हैं वहां पर पुलिस फोर्स भी इसलिए तैनात कर दी गई है, लेकिन इसमें क्या खास रहने वाला है ये भी दर्शक जरूर जानना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि बात करें तलाक की, तो तलाक में एक तरह का जो सम्मान है वो दिया जाएगा। दूसरे 18 साल से ज्यादा की जो लड़की है उनका विवाह होगा और 6 महीने के अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। लेकिन दूसरी बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के आधार पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी रिलेशनशिप की जो मान्यता है वो यहाँ पे दी जाएगी। दूसरी तरफ उत्तराखंड के राज्य में अब जिस तरीके से पहले लड़कों को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाता था, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद जो उनकी बेटियां होंगी, इनके लड़कियां, उनको भी बराबर का हिस्सेदार जो है वो उसमें हिस्सा मिल पाएगा। तो ऐसी तमाम सी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं चेंज के कारण ही लोग काफी ज्यादा खुश हैं। और ऐसी पहला कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड जहां पे यूसीसी आज लागू होने जा रहा है। जी बिल्कुल साहिल, और 8 मार्च 2024 को विधानसभा में ये पारित हुआ था। ये कहें कि एक बहुत बड़ी मिसाल बन रहा है उत्तराखंड देश में बाकी राज्यों के लिए भी कि कैसे इसको लागू किया जाए और लागू करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, काफी समय से इसको प्रोसेस में डाला जा रहा था कि यूसीसी को जल्द से जल्द जो है लागू किया जाए, लेकिन जैसे कि अब उत्तराखंड में आज लागू होने जा रहा है यूसीसी, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले बाकी राज्यों के लिए मिसाल बन सकती है कि जब इस राज्य में यूसीसी लागू हो सकता है तो भारत के बाकी राज्यों में यूसीसी लागू होने में क्या समस्या है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव वे में जा रहा है और यही बात है कि आने वाले समय में बाकी राज्य भी इस पहल को देखते हुए कहीं ना कहीं वो भी कदम उठाएंगे कि उनके राज्यों में भी जो है यूसीसी लागू हो, जिससे एक समान एक कानून जो है वो कहीं ना कहीं पूरे राज्य में लागू किया जा सके। जी तो बिल्कुल साहिल, यहाँ पर 20 मिनट, मात्र 20 मिनट बचे हैं और सबकी निगाहें इस पर हैं। और पहले और साहिल हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और सभी प्रावधानों को। और सबसे बड़ी बात, जो अहम बात है वो ये है कि इसे लागू करने से पहले जिस तरीके से आम राय ली गई, एक सहमति बनी, एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुष्कर धामी की जो तस्वीरें जितनी भी आ गई हैं सामने, संविधान को उन्होंने अपने सामने लगा रखा है। यानी कि जो भी होगा संविधान के दायरे में होगा, सबके लिए समान होगा। यूसीसी का जो प्लान है वो सबके लिए आसान भी होगा और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या बदलेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं।